अस्सलामुअलैकुम। ऑटोमेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियरिंग लेसन्स लर्न करने को मिलेंगे। आज हम INVT इन्वर्टर के प्रोग्राम के बारे में लर्न करेंगे और इसकी ये INVT इन्वर्टर की एक डायग्राम है। तो ये इसके S1 से लेकर S7 तक मल्टी फंक्शन इनपुट्स हैं। इसको किस तरह मुख्तलिफ़ सोर्स के लिए, इनपुट सोर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, आज हम इस पे वर्क करेंगे। तो S1 जो है हम एक ऑन ऑफ स्विच करेंगे और S2 पे फ्रीक्वेंसी अप और S3 पे फ्रीक्वेंसी डाउन का प्रोग्राम करेंगे। तो ये INVT का इन्वर्टर है। अभी ये फैक्ट्री सेटिंग पे है, इसकी सेटिंग को रीसेट करेंगे और ये मैंने इस पे 2-3 स्विच लगाए हैं। पहला स्विच जो है ये वाला, ये ऑन ऑफ के लिए है। ये प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा ये आवाज़। और ये फ्रीक्वेंसी अप के लिए और ये फ्रीक्वेंसी डाउन के लिए। तो इसके इस जगह पे ये दोनों स्विच की ये कॉमन लगा दी है। दो ये स्विच और तीसरा ये, और इसकी तीनों की कॉमन यहाँ पे लग गई और S1 S2 S3 ऊपर लगा दी। तो आइए हम इसके कीपैड से इसका प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं। पहले हमने P0 के पैरामीटर में जाना है। तो P0 का पैरामीटर यहाँ से हम 120 पेज पे तो रन कमांड सोर्स को हमने टर्मिनल पे करना है। रन कमांड सोर्स डिफ़ॉल्ट ये 0 पे है, कीपैड पे है, हमने इसको 1 पे करना है। P001 यहाँ पे हम प्रोग्राम को इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर 1 को चेक करते हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट 0 पे है, इसको हमने 1 पे कर देना है और प्रोग्राम से हमने बाहर आ जाना है। अब हमने जाना है पेज नंबर 1 to 9 पे। वन टू नाइन वन टू नाइन आ गया। हमारा S1 जो टर्मिनल है, इस पे हमने फॉरवर्ड कमांड रखनी है। तो S1 का हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये P5 के पैरामीटर्स हैं इनपुट टर्मिनल्स के। तो P501 का टर्मिनल हम S1 हमने यूज़ किया है ऑन और फॉरवर्ड कमांड के लिए। इसके बाद हमने S2 टर्मिनल यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी अप के लिए, अप कमांड के लिए, और S3 टर्मिनल फ्रीक्वेंसी डाउन कमांड के लिए। तो S2 को हम 10 पे और S3 को हम 11 पे सेट करके तो इसका टेस्ट ट्रायल करते हैं। अब हम जाएंगे प्रोग्राम P5 में, यहाँ से आप करके P5 में, P5 का 01 हमने करना है। तो ये ऑलरेडी 1 पे ही है डिफ़ॉल्ट, इंटर कर दिया। 2 को हमने करना था 10 पे। 10 पे हमारी फॉरवर्ड अप कमांड है और 3 को हमने करना था 11 पे। 11 पर करके प्रोग्राम से हम बाहर आ गए। अब ये वाला स्विच हमारा था रन कमांड का, फॉरवर्ड रन का, तो इसको हम प्रेस करते हैं। तो ये हमारा रन हो गया। ऑलरेडी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी जो डिफ़ॉल्ट थी ना वो 50 हर्ट्ज़ दी हुई थी। तो अब हम डाउन बटन से इसको
जब प्रेस करके रखेंगे तो ये वापस आएगी। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये रुक जाएगी। आउटपुट पे हमने कुछ नहीं लगाया। ये वाला हमारा, ये सेंटर वाला आपका पुश बटन था, ये देखें ये फ्रीक्वेंसी आप जा रही है, इस पर अगर प्रेस करेंगे छोड़ देंगे तो फ्रीक्वेंसी वहीं पे रुक जाएगी। तो आप अपनी मतलूबा फ्रीक्वेंसी इन दो पुश बटन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपने इसको स्टॉप करना हो तो इससे स्टॉप कर देंगे तो ये डी एक्सेलरेट होती हुई ज़ीरो हो जाएगी। और 41 पे हमने इसको छोड़ा था, डिफ़ॉल्ट ये 41 ही रहेगी। अगर आप इसको ज़ीरो कर लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, और अगर ज़्यादा करेंगे, मैंने ज़्यादा की है, तो दोबारा चलाएंगे तो ये 45 पर जाकर रुक जाएगी, 46 पर। अगर हम इसको डाउन की से डाउन कर लेंगे तो ये उस जगह से जहाँ पे ये डाउन हमने छोड़ेंगे तो ये वहाँ पर जाएगी, ये 40 पे जाएगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये रन हो गई है। ये 40 हर्ट्ज़ पे जाके रुक गई है। अब हम इसको अगर स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। ये मैंने स्टॉप कर दिए, दोबारा से मैं रन कर देता हूँ तो ये रन पे 40 पे जाके रुक जाएगी। अब हमें ये किसी लेथ मशीन पे हो सकती है, किसी वॉशिंग मशीन पे हो सकती है, किसी फ़ैन फ्लोर फ़ैन पे हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि आप पुश बटन से इन्वर्टर से कहीं दूर वायर ले जाकर, तो ये 3 पुश, आपको 2 पुश चाहिए और ये ऑन ऑफ स्विच चाहिए। तो इस तरह आप प्रोग्रामिंग करके, तो इन्वर्टर आपका थोड़ा सा अगर दूर लगा है तो आपको रिमोट स्विच चाहिए, तो ये रिमोट स्विच के लिए ये वाले 3 पुश यूज़ हो जाएंगे। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकेंगे मोटर को, और इन पुश से फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।